पार्ट 5 डाई यंगन। चिन्मू के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। क्या वो लड़की सच में इतनी पतली थ्रेड से स्वॉर्ड कंट्रोल कर रही है? अगर हाँ, तो इतनी पतली थ्रेड से डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है? सोचने का टाइम ही नहीं मिला। चिन्मू तुरंत भागना शुरू कर देता है। एक पल बाद ही स्वॉर्ड उसके पास से जूम करते हुए निकलती है और एक बड़े पेड़ के ट्रंक में घुस जाती है। थर्ड स्वॉर्ड हिल रही थी, जैसे जिंदा हो, पर बाहर नहीं निकल पा रही थी। लड़की आती है, स्वॉर्ड का हिल्ट पकड़ती है और नाराज होकर कहती है, मेरा वाइट टाइगर वाइटल की अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि स्वॉर्ड को अपने बॉडी का एक्सटेंशन बना सकूं। उसका साथी सीनियर ब्रदर कू मुस्कुराते हुए बोलता है, जूनियर सिस्टर चिंग, इतना भी काफी इंप्रेसिव है। तुम वाइटल की को थ्रेड की शेप में कंट्रोल कर रही हो, बस एक्सपीरियंस की कमी है। इसलिए मास्टर्स हमें ग्रेट रूइंस लाए हैं रियल कॉम्बैट के लिए। बाकी तीन भी आ जाते हैं। एक बोलता है, वो लिटिल डेविल एल्क बन गया था, इसलिए डॉज कर पाया। जूनियर सिस्टर चिंग हंसकर बोलती है, सीनियर ब्रदर कू, आप अटैक मत करिए, मैं इस डेविल को यूज करके अपनी स्वॉट कंट्रोल इंप्रूव करूंगी। और फिर स्वॉट दोबारा चिन्मू के पीछे पड़ जाती है। चिन्मू का रियलाइजेशन। चिन्मू भागते हुए सोचता है, ये थ्रेड असल में वाइटल ची क्या है? क्या वाइटल ची से ट्रेजर स्वॉट कंट्रोल किया जा सकता है? क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? बुचर ने उसे सिर्फ हाथ से नाइफ चलाना सिखाया था, ची कंट्रोल नहीं। तभी ची स्वॉर्ड उसकी बैक को ग्रेज करती है। ठंडी सी सेंसेशन, फिर जलती हुई पेन। वो इंजर्ड हो गया था। और तब एक और शॉक, एल्क स्किन उसके बॉडी से पील होने लगती है। ग्रैनी सी ने जो नीडल उसके हेवन सोल में घुसाया था, वो निकाल दिया गया था। अब ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो रहा था। किन्मू जोर से जंप करता है, एल्क स्किन से बाहर निकलता है और फिर भागना शुरू करता है। आयरन वेट्स का राज। एक यूथ उसका रास्ता काट लेता है। किन्मू तुरंत क्रिपल की लेग टेक्निक यूज करता है, हाथ जमीन पर, पैर हवा में व्हर्लविंड की तरह घूमते हुए। यूथ चिल्लाता है, ग्रीन ड्रैगन्स आर्म्स। उसके हाथ पर ड्रैगन स्केल्स आ जाते हैं। क्लैंग क्लैंग। कोलिजन के बाद यूथ पीछे हिल जाता है। उसके हाथ लाल और सूज गए। वो शॉक में पूछता है, तुमने लेग्स पर आयरन वेट्स छुपाए हुए हैं, शूज भी आयरन के हैं? तब किन्मू को याद आता है, उसके पैरों में टोटल 25 किलो वेट बंधा हुआ है। 5 किलो बूट्स प्लस 10 किलो हर लेग वेट। पर रुकने का टाइम नहीं। ट्रैम्पल ऑन माउंट मेसेरू। एक पावरफुल स्टॉम्प। आयरन बूट्स और वेट्स फटकर टुकड़े हो जाते हैं। और फिर वूश, किन्मू हवा में लीप करता है। इतना हल्का महसूस करता है जैसे बॉडी से बोझ ही खत्म हो गया हो। स्वॉर्ड इल्यूजन। नीचे से स्वॉर्ड लाइट्स शूट होती है। एक नहीं, डजन जैसी दिख रही थी। जूनियर सिस्टर किंग की कंट्रोल इंप्रूव हो चुकी थी। किन्मू को क्रिपल की बात याद आती है। फास्ट इनफ हो तो पानी भी जमीन बन जाता है। ग्रास, हवा, सब सॉलिड ग्राउंड है। किन्मू ट्री टॉप्स पर विंड की तरह दौड़ने लगता है। दो यूथ्स शॉक में देखते रह जाते हैं। ये इतना फास्ट कैसे हो गया? सीनियर ब्रदर को धुंध की तरह डिसअपियर होकर चेज करता है। डेविल एप का एंट्री। अचानक जंगल में एक अंधेरा साया, एक मैसिव हैरी पाम सीनियर ब्रदर कू को हवा में थप्पड़ जैसा मार देती है। वो क्रैश करता है, खून थूकता है। मत जाओ, वहां डेविल एप का टेरिटरी है। शैडो से एक ह्यूज ब्लैक गोरिल्ला निकलता है। रेड आइज, बड़े फैंग्स, चेस्ट बीट करता हुआ गरजता है, डाई यंगन। किन्मू भी उसके पैरों में पड़ा है, हिल नहीं रहा। जूनियर सिस्टर किंग शॉक में, वो मर गया राइट? तब किन्मू हल्का सा हेड टिल्ट करता है, वो अभी जिंदा है? डेविल एप उसको पोक करता है। बॉडी ठंडी और सख्त हो चुकी थी। यंगन डाई। सेटिस्फाइड होकर लीव्स खाने लगता है। पर असली में किन्मू ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक सर्कुलेट कर रहा था। स्लोली क्रॉल करता है। डेविल एप फिर से चेक करता है। किन्मू फिर स्टैचू बन जाता है। एप सेटिस्फाइड होकर वापस लीव्स खाने लगता है। चेज कंटिन्यूज। जैसे ही किन्मू भागता है, डेविल एप गुस्सा होकर ट्री ट्रंक स्पीयर की तरह फेंकता है, डाई यंगन। पर एम मिस हो जाता है। किन्मू दूर भाग चुका था। ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक का सीक्रेट। यूथ लोग सोचते हैं किन्मू मिरेकल मेडिसिन यूज कर रहा है, पर सच क्या है? वो भागते हुए कल्टीवेशन कर रहा है। वाइटल ची फास्ट सर्कुलेट हो रही है, इंजरीज हील हो रही हैं। और तब किन्मू को एक अजीब चीज महसूस होती है। उसकी वाइटल ची एक जगह ब्लॉक हो जाती है। ब्राउज के बीच में एक इनविजिबल वॉल। जब भी ची वहां तक पहुंचती है, एक डिवाइन वॉइस सुनाई देती है, जैसे कोई स्वर्ग से डिक्री सुना रहा हो। ची डरकर वापस चली जाती है। ये स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल है। स्पिरिट बॉडी वाले लोग नेचुरली अनसील्ड होते हैं, ऑर्डिनरी लोग सील्ड। पर किन्मू डिसाइड करता है, वो इसे तोड़कर ही रहेगा। सबसे बड़ा खौफ, सनसेट होने वाला है। ग्रेट रूइंस रात में कर्स्ड हो जाता है। सीनियर ब्रदर कू कहता है, अब वापस जाना पॉसिबल नहीं, अंधेरा उसके लिए भी डेंजरस है। देखते हैं वो कहाँ छुपने वाला है।
और इस तरह चेज कंटिन्यू रहती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।